अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बहुत शुक्रिया। सलाम। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सिटीजन्स फाउंडेशन के बारे में जिक्र करते हैं। टीसीएफ आप अलमनाई बन चुके हैं टीसीएफ के, जो कि हमारे लेस प्रिविलेज एरिया में काम कर रहा है, एजुकेशन पे काम कर रहा है, जिसके स्कूल्स पूरे पाकिस्तान में 1800 से ज़ायद स्कूल्स हैं, जिसमें मैट्रिक के भी हैं, कुछ प्राइमरी स्कूल्स हैं और कुछ सेकेंडरी स्कूल्स हैं। इन 1800 स्कूल से आपने मैट्रिक कंप्लीट किया है और फिर इन 1800 स्कूल्स में 2,80,000 स्टूडेंट्स इनरोल्ड हुए, जो कि अपनी तालीम अभी जारी भी रखे हुए हैं, और उसमें से कुछ 53,000 जो कि मैट्रिक कंप्लीट कर चुके हैं, और आप भी उसी का हिस्सा हैं, जो कि 53,000 मैट्रिकुलेट्स हैं। अब बात करते हैं मैट्रिक से आगे की। मैट्रिक के बाद 7,700 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि यूनिवर्सिटी की तालीम आगे जारी रखते हैं। तो यहाँ पे आपको एक डिफरेंस नजर आ रहा होगा बहुत बड़ा, जिस पे आगे बात करते हैं। वो बच्चे जो मैट्रिक कंप्लीट करते हैं उनका सिर्फ 13% यूनिवर्सिटी परस्यू करता है। तो शायद बहुत सारे इसके रीजन होंगे, जिस पे हम आगे बात भी करेंगे। आप भी सोचें और बता सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि क्या क्या रीजन होंगे। तो अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी प्रोग्राम के हवाले से, हम उस पर आएंगे, लेकिन पहले यूनिवर्सिटी आने का मकसद आपका क्या है और कितने तरह की यूनिवर्सिटीज होती हैं उस पर बात करते हैं। एक होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी और एक होती है पब्लिक यूनिवर्सिटी। पब्लिक यूनिवर्सिटीज वो होती हैं जो कि गवर्नमेंट की होती हैं, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो होती हैं जिनका गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो बहुत सारी हैं, आपको भी नाम पता होगा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। आईबी एक सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, और हबीब है यूनिवर्सिटी। इस तरह बहुत सारी और भी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि प्राइवेट भी काम करती हैं। अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो एनएडी है, कराची यूनिवर्सिटी है, इस तरह और भी है। तो इनमें दाखिला लेने के लिए हमें कुछ जाहिर क्राइटेरिया होता है, किस बेस पे हम अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी। और जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं उनका क्राइटेरिया हाई होता है। ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको उसकी इम्पोर्टेंस का अंदाजा हो कि अगर मुझे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी परस्यू करनी है तो उसके क्या क्राइटेरिया होंगे, मुझे उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अगर मुझे एनरोल होना है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मुझे एनरोल होना है उसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें दरकार होंगी। तो वो इसका डिफरेंस इस तरह देखते हैं कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज जो है वो आपको बहुत सारी सहूलियात फराहम कर रही होती है। इस सेंस में उनकी फीसेस कम होती है, क्योंकि गवर्नमेंट उनको रन कर रहा होता है, तो वो अपना क्राइटेरिया हाई रखते हैं। क्योंकि देखिए इलाके में ऐसे लोग भी नहीं होते। आप इलाके में देखते हैं जो मर्द हजरात हैं वो मजदूरी के लिए सुबह जाते हैं, रात को आते हैं, रात को जाते हैं, सुबह आते हैं, और कच्ची आबादी है,
ख़वातीन जो हैं वो घरों में काम करती हैं, शहरों से सिलाई के कपड़े ले आती हैं, वो सिलाई करती हैं। आपके वालिद साहब के लिए सबसे खुशी का दिन कौन सा था? मैंने अपने वालिद की आंखों में जो सबसे ज़्यादा खुशी और चमक देखी वो उस दिन देखी जब मैं घर गया और उन्होंने मुझे बताया कि जिस फैक्ट्री में वो पिछले 35 साल से मजदूरी कर रहे हैं, उस फैक्ट्री के जो मालिक हैं उन्होंने उन्हें बताया कि वो जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता हूँ उस यूनिवर्सिटी में उनकी बेटी का भी दाखिला हुआ। तो मेरे वालिद के लिए ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी कि वो कभी इस चीज़ का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। मेरे बैच में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के सुपर एलीट स्कूल्स के बच्चे थे। कराची ग्रामर स्कूल, निक्सर, लाइसियम, HSN, रूट्स, इस्लामाबाद, और उनमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बात करते थे, मदद करते थे, एकेडमिकली, सोशली एडजस्ट होने में मदद करते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो बात नहीं करते थे, वो हमें एक दूसरी दुनिया का वासी समझते थे। सो दैट वाज द टाइम व्हेन आई एक्चुअली रियलाइज्ड कि दिस इज हाउ TCF हैज रिमूव्ड द बैरियर ऑफ क्लास एंड प्रिविलेज फ्रॉम माय लाइफ। एक फैक्ट्री जहाँ पे मेरे वालिद साहब पिछले 35 साल से मजदूर थे, और उसी फैक्ट्री के जो मालिक थे उनकी बेटी और मैं एक ही इदारे में, एक ही क्लासरूम में, एक ही उस्ताद से सेम कोर्स पढ़े। पूरी कच्ची आबादी में अगर मतलब एक पूरा बच्चा अच्छा है लेकिन किसी बैटरी टाइम वेस्टर्न नहीं है। यूनिवर्सिटी में चला गया तो आप यकीन मानिए वो उस इलाके के दीगर बहुत सारे बच्चों को ऐसी यूनिवर्सिटीज में जाने में मदद कर सके। कुछ बच्चे आज इस कमरे में हैं, तो एक राउंड ऑफ अप्लॉज अपने लिए मारेंगे। चलो कोई तो जो हमारे लिए तालियां और बजाए। मुझे भी बताया था सर मंजू ने, वो कौन सा नंबर था? 7,000। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मुस्कान अंजद है और मैं भी आप लोगों की तरह एक ADP की भी अलमना हूँ, TCF की भी अलमना हूँ और जिस इदारे में आप बैठे हैं IBA इसकी भी एक अलमना हूँ। तो मेरा जो TCF के साथ सफ़र था वो शुरू हुआ था जब सेकंड ईयर में जो होती है हमारी क्या दूसरी जमात जो होती है उसमें हमने जब दाखिला लिया था। मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद हमारा ये ADP का सारा सिलसिला शुरू हुआ जिसमें हमने फाउंडेशन लेवल अटेंड किया। वो बहुत आसान लगता था, अपने स्कूल जाना होता था, 2-3 घंटे की क्लासेज हुई, कभी कभी 4-5 घंटे की और फिर ख़त्म हो गई। तो जो मिस ने बताया, मिस सिद्रा ने, जो लेवल 1 था वो क्योंकि मैंडेटरी लेवल है और उसकी डिफ़िकल्टी एकदम से बहुत बढ़ जाती है। जब आप मैट्रिक कर लेते हैं और फिर आपको ये कहा जाता है कि आपको लेवल 1 के लिए उस यूनिवर्सिटी में जाना है जहाँ आपको एडमिशन चाहिए। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ आपकी क्लासेज हो रही होती हैं और वो ऐसा लगता है आप पूरी 9 to 5 जॉब पे जा रहे हैं। सुबह हमारे एक सर होते थे, वो रिपोर्ट करते थे 8:30 के बाद कोई आएगा तो वो लेट है और फिर वो हमें जो सजाएं हमें मिलती थी फिर वो अलग बात है। तो उस वक्त ऐसा लगता था कि इतनी स्ट्रगल हम क्यों करें। मतलब मेरे पास मेरे अपने कॉलेज और कोचिंग के अलावा 1-2 दिन ही बचते हैं। उन 1-2 दिन में ये ADP वाले बोलते हैं आप सुबह 8 बजे आएँ, छुट्टी आपकी 4 बजे होगी और इतना दूर आपको घंटा सफ़र करके जाना है। मैं अपने घर से एक चिंची ले ली थी, फिर एक बस ले ली थी, एक बस मुझे वहाँ पर उतारती थी नीपा पे, फिर वहाँ से मैं दूसरी बस लेके आई भी है और IBA के गेट से अंदर जाने तक की अलग स्ट्रगल है। तो उस वक्त ऐसा लगता था 1.5 घंटा जाने का लग रहा है, 1.5 घंटा आने का लग रहा है, 5 घंटे हम वहाँ पढ़ेंगे तो क्यों कर रहे हैं सब। उस वक्त बहुत मुश्किल लगता था। इवन आप लोग सब यहाँ पर भी बहुत मोटिवेटेड होगी, जब क्लासेस शुरू होंगी तो ऐसा लगेगा बहुत मुश्किल है, लेकिन ट्रस्ट मी जब आप इसको क्लियर कर लेते हैं और जब आपका एक दफ़ा एडमिशन हो जाता है तो आप खुद को देखते हो कि आप बहुत डिफरेंट हो उन लोगों से जिन्होंने ADP की क्लासेस नहीं ली थी। मतलब मैंने जब पहली दफ़ा IBA का टेस्ट ऐसे देखा था तो मुझे उसमें से एक सवाल भी ऐसा नहीं था जिस पर मैं कह सकूं कि ये मुझे पूरा आता है। और जब मेरा ADP का टेन्योर ख़त्म हुआ था तो मैंने SAT का टेस्ट दिया था, मैंने मोर देन 70% उसमें स्कोर किया था और बहुत सारे मेरे डिफरेंट टेस्ट ऐसे थे। जब मेरा ADP का सारा कुछ खत्म हो गया था, मेरा नेक्स्ट में एडमिशन हुआ था IOBM में, IPA में और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में मेरा एडमिशन हो सकता था, जिसमें से मैंने IBA चूज़ किया क्योंकि
एक तो जिस तरह इन्होंने बताया कि जो प्राइवेट इदारे होते हैं उनमें स्कॉलरशिप भी होती हैं। तो मैं जिस प्रोग्राम के थ्रू IB में मेरा एडमिशन हुआ था उसमें मुझे 150% स्कॉलरशिप मिली थी। मतलब मेरी ट्यूशन फीस, मेरा रहना सहना, खाना पीना सब मुझे IB की तरफ से स्पॉन्सर था। एंड आई डेडिकेट ऑल ऑफ दिस जर्नी टू ADP प्रोग्राम बिकॉज ADP मेड मी एबल टू डू दिस कि मैंने IBA को सर्वाइव किया। IB में आने के बाद भी इतना एक दफ़ा एडमिशन तो हो जाता है, फिर उसके बाद ऐसा लगता है कि ये जो लोग हमारे इर्द गिर्द हैं कि ये वही लोग हैं जो हम हैं। मतलब इनको तो इंग्लिश बोलना भी आती है, ऐसा लगता है खाते भी इंग्लिश में, मुझे तो चम्मच नहीं पकड़ना आ रहा। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कैंटीन में कुछ तोड़ रहे हैं और गिर गया और समझ नहीं आ रहा, 2 चीज़ें ली थी वो भी गिर गई। तो फिर एक सर्वाइवल जो है वो भी बहुत मुश्किल है, उसमें भी ADP हेल्प करता है। वो इस तरह कि जब एक दफ़ा आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है ना, आपके पिछले वाले जो TCF के लोग हैं वो इतने काइंड इनफ है, वो आपको हर चीज़ में हेल्प करेंगे, हर चीज़ में मदद करेंगे। तो एक दफ़ा जब आप ADP से जुड़ जाते हैं तो आपके यूनिवर्सिटी के सफ़र से शुरू होने से पहले से लेके सफ़र के इख्तिताम तक आपका सारा राब्ता उनसे बना रहता है और फिर आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप एक अच्छी जगह काम कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं IB से ग्रेजुएट हो चुकी हूँ और अब मैं पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर हाउस सिस्टम्स लिमिटेड में एज अ बिजनेस एनालिस्ट काम करती हूँ। जी, मेरा नाम मोहम्मद साजिद है। हमें भी पता है, स्क्रीन पे लिखा है। और JIT से ग्रेजुएट हुआ हूँ कंप्यूटर साइंस की डिग्री के बाद। तो मेरा भी जो मेरी जर्नी का जो स्टार्ट होता है वो बिल्कुल इसी तरह आप लोगों की तरह होता है। मैं यहाँ पे सेंटर पर बैठा हुआ था 5 साल पहले की बात है, तो दिल में ये ख्वाहिश थी कि जो है कुछ ऐसा करूँगा कि एक दिन इस जगह पे अपने आप को रिप्रेजेंट करूँगा, अपनी यूनिवर्सिटी को, अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करूँगा और अपने टीचर्स को रिप्रेजेंट करूँगा। सो आज ये दिन है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के सामने अपनी स्टोरी बताना। सो हमारा भी आगाज़ इसी तरह हुआ था जिस तरह आप लोग यहाँ पे आए हैं। TCF की तरफ से हमें कॉल आई कि जो है IB में क्लासेस का आगाज़ किया जा रहा है। तो सर आप लोगों की तरह मेरे दिल में भी एक क्वेश्चन आ रहा था कि वाई, मतलब पहले हम अपनी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की पढ़ाई करें, फिर उसके बाद जो है यहाँ क्लासेस लेने आए, इतना ज़्यादा बर्डन। लेकिन ट्रस्ट मी, ये जो क्लासेस होने वाली हैं, ये क्लासेस आपको इतना मेंटली ग्रूम करेंगी, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी कि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे आम स्टूडेंट से और अपने आप से। आपको पता चलेगा कि NAD, अब यहाँ पे हर बंदे के दिमाग में होगा कि हाँ NAD कोई यूनिवर्सिटी है, लेकिन आप जब इन क्लासेस में आएंगे आपको पता चलेगा कि NAD के अलावा भी जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आपका एडमिशन हो सकता है और आपको सिर्फ उन यूनिवर्सिटीज़ के लिए 60% चाहिए मिनिमम। किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए आपको 60% चाहिए और आपका एडमिशन हो जाता है। सो हमारी जो टाइमिंग थी 9 to 6, हम लोग जो मुस्कान ने बताया बिल्कुल ऐसी तरह थे, हम लोग भी 9 to 6 आते थे, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था, हम बोलते थे कि ऐसी बस मतलब 2 घंटे का सफ़र, फिर वापस आना, फिर उसके बाद जो है कोचिंग सेंटर जाना, कोचिंग सेंटर के बाद मेरी केमिस्ट्री की एक्स्ट्रा क्लासेस होती थी क्योंकि मुझे केमिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती थी। तो तकरीबन जो है मैं 11 बजे तक जो है जाके घर पहुंच जाता था। और इवन ये लोग संडे वाले दिन भी बुलाते थे और संडे वाले दिन हम अमूमन बॉयज़ का ये होता है कि क्रिकेट मैच होता है, तो दोस्त तो सारे जो मोहल्ले के लोग होते हैं वो बोलते हैं कि संडे को कौन सी पढ़ाई होती है, तो जो है हम संडे को भी जाते थे। और फिर जब फर्स्ट ईयर तो इसी तरह गुजर गया, फिर सेकेंड ईयर में और फर्स्ट ईयर में मेरी परसेंटेज भी खास नहीं आई, 75%। अच्छी तो आ गई है। जान लेगा ये नहीं ही ये ज़्यादा परसेंटेज नहीं थे। अच्छा सेकेंड ईयर में ये बोलना कि पिक्चर बिल्कुल क्लियर थी कि अब NAD के लिए मैक्सिमम आपको चाहिए 80 to 85 और डाउ यूनिवर्सिटी भी जैसे मेडिकल हो गया तो मेडिकल के लिए भी आपको चाहिए मैक्सिमम अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए जाने के लिए आपको परसेंटेज 80 चाहिए। लेकिन अब मेरे माइंड में ये था कि मैंने
जो है सर्च किया कि पाकिस्तान की टॉप टियर यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, तो उनमें IBA थी, JIK थी, लम्स थी, ठीक है। तो मैं इन यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी में लग गया। तो काफ़ी टीचर्स ने हमारा जो है बहुत साथ दिया। इवन के इन लोगों के टेस्ट जो संडे वाले दिन टेस्ट होते थे हमारे, मेरे सबसे लोएस्ट मार्क्स आते थे, जो है वो हाईएस्ट मार्क्स होते थे। मुझे पता होता था कि मैं अपने मार्क्स हमेशा नीचे से देखता था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे जो है सबसे कम आते हैं। तो अच्छा, इन क्लासेस में आपको मैं ये बताता चलूँ कि इन क्लासेस में आपको ना फेलियर्स बहुत ज़्यादा आएंगे। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के आप लोग जो है वो टेस्ट फेल करेंगे, लेकिन जो है आप लोगों ने जो है डिप्रेशन में नहीं जाना, या किसी यूनिवर्सिटीज़ में आपका होता नहीं है तो चिल सीन है। किसी भी जो है किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको इंशाल्लाह ज़रूर अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला हो जाएगा। मेरे केस में ये था कि तकरीबन 8 से 9 यूनिवर्सिटी से टेस्ट में फेल कर चुका था पिछली बार। फिर मेरे अबू ने मुझे कहा कि जो है आप गैप ईयर ले लें, अगले साल जो है तैयारी कर लें। लेकिन फिर उसके बाद आया JIK का टेस्ट। JIK की टेस्ट की फीस थी 5000। मेरे अबू ने वो फीस पे नहीं की थी, क्योंकि मैं पहले से ही 5-7-8 टेस्ट फेल कर गया था और हर टेस्ट की फीस थी 3000, ठीक है। तो मैंने किसी दोस्त से लिए पैसे और मैंने उस यूनिवर्सिटी का टेस्ट दिया, और फिजिक्स जो है काफ़ी हार्ड थी वहाँ पे, लेकिन जो है मैं टेस्ट दे के आ गया। मुझे रिजल्ट जब आया तो जब मैं टेस्ट देने लगा तो मेरे अबू ने मुझे कहा कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, इस JIK यूनिवर्सिटी की फीस जो है वो 8 लाख रुपए है, 1 साल के 8 लाख रुपए। मतलब आपकी जो है 32 लाख की डिग्री आपके पास आ रही है। तो मेरे अबू ने मुझे मना कर दिया कि इस यूनिवर्सिटीज़ में आज तुम दाखिला नहीं लो, बड़े लोग काफ़ी जो है बड़े लोग उस यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तुम्हारा कहाँ एडमिशन होना है। क्योंकि सही बात थी, मैंने उनको कोई रिजल्ट नहीं दिया था। 7 से 8 यूनिवर्सिटीज़ में अगर फेल हो जाए तो वो बंदा एक फेलियर कहलाता है। लेकिन जब रिजल्ट आया तो मैं अपने अबू के पास बैठा, मैंने अपने अबू को कहा कि बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है। अबू बोल रहे थे हाँ बड़ी यूनिवर्सिटी है। मैंने कहा कितने बड़े लोग वहाँ जाते हैं? बोलते हाँ बड़े लोग जाते हैं। मैंने कहा आपका बेटा भी जा रहा है। तो अबू ने मुझे अपने गले से लगाया, और मैं वो पॉइंट मैं अब आपको बयान नहीं कर नहीं सकता, क्योंकि वो मेरी लाइफ का बेस्ट पॉइंट था और मैं हमेशा याद करूंगा, क्योंकि मैं अपने अब्बू की नज़र में एक हीरो बन गया था। these classes, क्योंकि ये क्लासेस वरना सारे अपने अब्बा की नज़र पे जीरो आपको ऐसा जो है मेंटली प्रिपेयर करती हैं कि आप जो है आगे सेकेंड ईयर के बाद अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के लिए दाखिले के लिए तैयार हो सकते हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि प्लीज़ इन क्लासेस को रेगुलर ज्वाइन करें, ठीक है। आपको शुरू में लगेगा कि ये क्लासेस जो है किसी काम की नहीं है, लेकिन ट्रस्ट मी इन क्लासेस की बदौलत ही ऐसे बच्चे प्रोड्यूस होते हैं। तो ये क्लासेस आप लोग ज़रूर लें। इसके अलावा मैं आप लोगों से एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि आप इंशाल्लाह जब अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएँ तो प्लीज़ अपनी इस जगह को ना भूलिएगा, और अब TCF को नहीं भूलिएगा, क्योंकि TCF और IBA यही जगह है जो आप अगर आज जिस मकाम पे हैं, ठीक है, जो हम जिस मकाम पे हैं, हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि TCF और जो है IBA के बदौलत ही हम जो है कुछ हैं। वरना अगर ये लोग ये प्लेटफॉर्म नहीं देते, क्लासेस नहीं होती, तो आप जो है आपको इस दुनिया में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता। थैंक यू। मैं भी आपकी तरह सबकी तरह TCF कर लेता हूँ। यहाँ पे बड़े सवाल है, यहाँ पर फाउंडेशन लेवल किसने तैयारी किया? ठीक है, और मुझे ये बताएं KFC पाकिस्तान कैंपस का कौन है? Matriculation from These Citizens Foundation KFC Pakistan campus, and I'm the first alumna of TCF KFC Pakistan who has secured admission in one of the top university of Pakistan. मैंने क्लासेस लेना स्टार्ट की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कॉल आती है IBA की तरफ से, TCF की तरफ से कि आपको स्कॉलरशिप मिली है और आपको जो है एक हमारा सेमिनार हो रहा है वो अटेंड करना है।
मैं जाती हूँ, मुझे कोई आइडिया ही नहीं होता किस किस्म का सेमिनार है, क्या है, स्कॉलरशिप है। मैं यहाँ पर आती हूँ एंड मैं इनरोल्ड होती हूँ इंटरमीडिएट प्री मेडिकल बैकग्राउंड से फर्स्ट ईयर फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज से, ठीक है। उसके बाद मुझे इन्फॉर्म किया जाता है, बताया जाता है कि इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, इन सब से हटकर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ आप इनरोल्ड हो सकते हैं। पहले तो मैं सोचती हूँ यार TCF EDP के बारे में बताते हैं कि मैं अपना इंटरमीडिएट करूँ या मैं TCF EDP में आके क्लासेस दूँ या ऐसी क्लासेस दूँ जो मेरी स्थिति से रिलेट ही नहीं करती है, बिकॉज आई एम फ्रॉम प्री मेडिकल बैकग्राउंड। जो गलती मैंने की, मैंने ग्रो कर दिया TCF क्लासेस के लिए। मैंने ये सोचा, मैंने बेसिकली आप लोग बहुत लकी हैं, आप लोग को करियर काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है जस्ट आफ्टर मैट्रिकुलेशन, बिकॉज आई एम द वन ऑफ द गर्ल्स। जब उसने एडमिशन लिया था उस वक्त ADP का बहुत इनिशियल स्टेज चल रहा था, उस वक्त हमारे पास फाउंडेशन लेवल ही होता था जब मैंने ग्रेजुएट किया, मैट्रिकुलेशन किया था। तो उस वक्त मैंने इग्नोर कर दी ADP की कॉज जो भी आई एंड मैंने ये सोचा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट करना चाहिए, देन मुझे डिसाइड करना चाहिए कि मैं क्या बिजनेस साइड पे जाना चाहती हूँ या मैं जाना चाहती हूँ टूवर्ड्स अ मेडिकल बैकग्राउंड। मैंने कॉल इग्नोर की और देन आई स्टार्टेड स्टडीइंग फॉर माय प्री मेडिकल। मेरा एडमिशन नहीं हुआ, मेरी 69% आई और साथ ही साथ इंटरमीडिएट के बाद मुझे रियलाइज हुआ आई एम नॉट अ मेडिकल पर्सन, बिकॉज मेरी स्किल्स, मेरी इंटरेस्ट, आई एम अ प्योर मार्केटिंग पर्सन, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स। उसके बाद जो है मैंने ADP की क्लासेस स्टार्ट कर दी, लेकिन एक बड़ी बात बताती हूँ आपको। जस्ट आफ्टर मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई, मेरे सर के ऊपर एक के बाद एक टेस्ट, CBM का टेस्ट, IBA का टेस्ट, ZBS का टेस्ट। क्या विदाउट प्रिपरेशन आप टेस्ट पास कर सकते हैं? नो। कैसे पास कर सकते हैं? यू आर फ्रॉम द प्री मेडिकल बैकग्राउंड एंड यू आर वन ऑफ द TCF alumni। जहाँ पे सबसे बड़ी चीज जो लैक करती है वो है हमारी इंग्लिश स्किल्स। मेन चीज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको फाउंडेशन लेवल से ही स्टार्ट की जा रही है, आप पर काम किया जा रहा है, बिकॉज वी ऑल फेस दीज इशूज इन आवर यूनिवर्सिटीज। उसके बाद जो है मैंने टेस्ट फेल किए, 1 फेल किया, 2 फेल किए, 3 फेल किए, 4 फेल किए, एक के बाद एक फेल। उसके बाद मैंने सोचा मैं नहीं कर सकती हूँ, गिव अप कर दिया मैंने। उसके बाद जब मैंने एक टेस्ट दिया था, लास्ट टेस्ट दिया था मैंने CBM का, वो मेरे टेस्ट क्लियर नहीं हुआ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, स्टार्ट करिए दोबारा से। मैंने अपनी पूरी एफर्ट लगा दिया अपनी टेस्ट प्रिपरेशन के लिए, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड था प्री मेडिकल का। फिर रोज ट्रैवलिंग होती थी, बिल्कुल ही बहुत प्रॉब्लम लगती थी कि सुबह 9 बजे से आ रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, 5 बजे जा रहे हैं, पूरा दिन लग रहा है यहाँ पर। मैथ की क्लास स्टार्ट होती है, ओह माय गॉड मैथ की क्लास स्टार्ट हो रही है। लेकिन उसके बाद जो है जब मैंने इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया ना, मैंने अपना मोटो बना लिया, गोल बना लिया कि आई हैव टू अचीव इट, मुझे ये करना है। Why can't I? Because a lot of students in IB or Zabas University who are also from the pre-medical, pre-engineering background, still they are pursuing their bachelor's degree in business administration and CS. Why can't I? उसके बाद जो है मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है हमारे इम्तियाज सर हुआ करते थे यहाँ पर, इम्तियाज हुसैन, जिन्होंने बहुत रोल प्ले किया है, नदीम हुसैन, उन्होंने बहुत गाइड किया, बहुत ज़्यादा। उसके बाद जो है मेरे टेस्ट स्टार्ट हुए और वो क्लियर होते गए। फादर हैं, वो जिस कंपनी में काम करते हैं और जब वो बताते हैं अपने बॉस को कि बॉस मेरी बेटी का एडमिशन हो गया, ही वो शॉक, जबस में एडमिशन हो गया, जबस में एडमिशन हो गया, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ही वो शॉक कैसे हो गया? Because a lot of middle class families cannot get admission in private universities because they cannot afford the fees. इतनी लागू सैलरी जहाँ मिडिल क्लास फैमिलीज से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स एडमिशन लेने में घबराते हैं। We all are from lower middle class families now studying in top tier university because of TCF, because of these Citizens Foundation. They actually enable us to get enrolled in top tier universities. बस आपको पढ़ना है, बस आपको अपने गोल, अपना टारगेट सेट करना है। You don't need to worry about your fees. You don't need to worry about expenses. बिकॉज बहुत सारी स्कॉलरशिप हैं जहाँ पे आपको स्टाइपेंड भी मिलता है यूनिवर्सिटीज में। अब ज़ाबिस में तो एडमिशन हो गया, इंटरव्यू की तैयारी भी TCF से ही हुई हमें, और हमें इस तरह से काबिल किया गया कि हम यहाँ पर एडमिशन ले सकें और सर्वाइव कर सकें। उसके बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना सब खत्म नहीं होता, ये स्टार्ट होता है। उसके बाद आप लोग बहुत सारी चीज़ें फेस करते हैं।
कि you are from the lower middle class family studying. You are also sitting with the students who have done their matriculation A level, O level from the one of the best schools. कैसे survive करेंगे? Actually TCF आप लोगों के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है फाउंडेशन लेवल की, लेवल 1 की, लेवल 2 की. अपने आप को ग्रूम करें, अपने स्किल्स को इस काबिल बना लें कि इनको प्रूव करें कि इफ दे आर फ्रॉम द O लेवल, E लेवल, आप लोगों के पास भी स्किल्स हैं, आप लोग भी यही पढ़ रहे हैं. अब मैं अपना सारा क्रेडिट TCF को देती हूँ, जिसकी वजह से मैं जबरदस्त मैं BBA करके आई हूँ. उसके बाद I have received the 100% Chief Minister Scholarship, merit and NEPIS from my university, just after TCF. Bank of International Bank, Multinational Standard Chartered Bank in Corporate Department, just because of TCF and my university. They are also providing me this stipend. Now I don't need to worry about my fees and all that. Just अपना गोल अचीव करें, गोल को सेट करें, अपना टारगेट सेट करें. घबराना नहीं है कि 9 से 5 आना है पढ़ना है, और सोचना है कि we can do it, so we surely can do it. Thank you so much. कावलजी कैंपस से कौन कौन है? Good, good. So I'll start with science everybody. Okay. So मेरा नाम साया है और मैं कावलजी कैंपस से मैंने मैट्रिक किया. फिर उसके बाद I went to Behla College. There I opted for pre-engineering. अच्छा जी, लेवल 1 में जो है हम इंग्लिश और मैथ्स पढ़ाते हैं, तो आपको ये दोनों सब्जेक्ट्स कहाँ कहाँ हेल्प कर रहे होंगे. ये दोनों सब्जेक्ट्स आपको आगे इंटरमीडिएट में भी हेल्प कर रहे होंगे और आपको यूनिवर्सिटीज़ में भी हेल्प कर रहे होंगे. यूनिवर्सिटी की जो आपकी प्रिपरेशन होती है उसमें भी आपकी हेल्प कर रहे होंगे. ठीक है. और ये जो इंग्लिश और मैथ्स की स्किल आपको ADP लेवल 1 में दी जाएंगी, ये आपको यूनिवर्सिटीज के एडमिशन में हेल्प कर रहे होंगे. ठीक है. अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन आता है कि ये पता चल गया कि लेवल 1 होता है किन लोगों के लिए है और इसमें होता क्या क्या है. अब ये पता करना है हमें कि ये लेवल 1 होता कहाँ पर है. तो लेवल 1 की क्लासेस हमारे पास होती हैं IPA सिटी और मेन कैंपस में होती है. अभी हम लोग जहाँ पर बैठे हैं ये हमारा IPA का सिटी कैंपस है. ठीक है. और IPA का एक मेन कैंपस भी है जो कि कराची यूनिवर्सिटी में. सही है. तो आप लोगों की क्लासेस हुआ करेगी हर जुम्मे को और हर हफ्ते को. ठीक है. एवरी फ्राइडे और सैटरडेज आपकी क्लासेस हुआ करेंगी और क्लासेस की टाइमिंग होगी 8:30 से लेकर 1:30, जिसमें 2 घंटे की इंग्लिश की क्लास होगी और 2 घंटे की मैथ की क्लास होगी. कहाँ पर IPA सिटी कैंपस में होगी और IPA मेन कैंपस में होगी. अगर यहाँ पर वो बच्चे बैठे हैं जिनके लिए IPA सिटी कैंपस आना करीब है, सिटी कैंपस उनके घर के करीब है, तो वो लोग सिटी कैंपस आया करेंगे. और वो बच्चे जिनके लिए मेन कैंपस करीब है तो वो मेन कैंपस हमारे तो दोनों ही जुड़े हैं. थैंक यू सो मच. तो हम तुमने बोला पिक लो, मैंने जल्दी जल्दी के बगैर किसी भी चीज की वर्थ नहीं रहती. अगर अभी आपको हम बता दें कल से ADP की क्लासेस होंगी, तो मुझे लगता है कि 5 बच्चे या 50 बच्चे पहले दिन बहुत ज्यादा उनका इंटरेस्ट होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो किस तरह डिले करते हैं. तो मुझे लगता है कि क्राइटेरिया सेट करना बहुत जरूरी होता है. हमने भी सेट किया है. तो क्राइटेरिया क्या है, हम आपका आज एक टेस्ट लेंगे. टेस्ट में वो बच्चे जो 50% मार्क्स गेन करेंगे वो ही एलिजिबल होंगे ADP प्रोग्राम लेवल 1 के लिए. फिर वो ही बच्चे इंटरव्यू के लिए जाएंगे जो कि कल होंगे. और इंटरव्यूज कहाँ होंगे? इंटरव्यूज दोनों कैंपसेस में होंगे. सिटी कैंपस में भी होंगे इंटरव्यूज और मेन कैंपस में भी होंगे इंटरव्यूज. तो जिसको जो कन्वीनियंट पड़ेगा वहां पे जाओ इंटरव्यू के लिए. लेकिन अभी टेस्ट के स्कोर्स आपके सामने अभी पता चल जाएंगे आपको. आप अपने रिजल्ट्स देखेंगे, रिजल्ट्स हम तक भी पहुंच जाएंगे, आपको भी उसको पता चल जाएगा. अभी बताने का मकसद सिर्फ ये है कि वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 50% से अबव होंगे, जैसा कि टेस्ट जो है 30 मार्क्स है,
अगर कोई बच्चा 15 मार्क्स गेन करता है, उससे अबव गेन करता है, तो वो एलिजिबल है एडीपी लेवल 1 के लिए, और वही इंटरव्यू के लिए आएगा कल। ठीक है, समझ गए? सर अगर नहीं हुआ क्लियर तो लेना चाह रहे हैं। कुछ चीजें सिर्फ मैं ऐड यहाँ पे करना चाहता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, बहुत आपके लिए जरूरी है। तो उनके पास इतनी जगह जो है ना कि 1 लाख बच्चों को दे दे। एजुकेशन में काम कर रहा है, ये जब बनाने का सोचा गया था टीसीएफ के स्कूल